सबको जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम में आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आप जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, मैं आप सब लोगों का यीशु मसीह के नाम पर स्वागत करता हूं। आप जितने भी लोग इस भारत देश में से कहीं से भी और बाहर से बहुत सारे लोग देखते हैं, मैं जानता हूं। आप जितने भी लोग इस प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए हैं, शामिल हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आपकी मौजूदगी के लिए, क्योंकि यीशु ने कहा कि जहां 2 या 3 उसके नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं वहां उनके बीच में हाजिर रहता हूं। तो जब आप इकट्ठे होते हैं, आप अपने परिवार में से और जहां से भी आप इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, प्रभु जो है हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है, हाजिर हो जाता है, और वो यहाँ हाजिर है, वो यहाँ उपस्थित है और उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए हम इस प्रार्थना को एक छोटी प्रार्थना के द्वारा शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं एक एक भाई को, एक एक बहन को इस समय जो इस प्रार्थना में शामिल हैं समर्पित करता हूं। इनकी सारी दिक्कतों को, इनकी सारी निराशाओं को, इनकी सारी परेशानियों को, दुखों को, उन बातों को जिनसे दब गए हैं, बाहर नहीं आ पा रहे, उन सारी बातों को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ। आप इनको छूइए, आप इनको स्पर्श कीजिए और आप इनकी जिंदगी में चमत्कार करें, इनका जीवन बदल जाए। इनके परिवार में जो भी मुसीबतें हैं, जो भी स्थितियां खराब हैं, यीशु मसीह के नाम से वो सब ठीक होने पाए, मैं प्रार्थना करता हूं पिता। और मैं विश्वास करता हूं कि ये जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं या बाद में शामिल होंगे या इस प्रार्थना को ऑफलाइन देखेंगे, उन सबों को तू आशीष देगा, मैं विश्वास करता हूं प्रभु। जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं और जो बाद में इस ऑनलाइन के खत्म होने के बाद भी इस प्रार्थना को देखते हैं, तू उन्हें आशीष देगा, मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं। क्योंकि प्रभु तेरा सामर्थ्य थोड़ी देर के लिए, घंटे भर के लिए, मिनट भर के लिए नहीं, बल्कि अनंत काल के लिए होता है, समाप्त नहीं होता है। तेरी महान और पवित्र उपस्थिति जो हमारे बीच में है, मैं इसके लिए धन्यवाद देते हुए इन सबों को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम इस समय एक भजन के द्वारा इस प्रार्थना को हम शुरू करते हैं। मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। किसी को खबर भी नहीं है, तू ही सहारा मेरा। मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। किसी को खबर भी नहीं है, तू ही सहारा मेरा। तुझसे हमारी मोहब्बत, तुझसे हमारा है नाता।
को तूने संवारा, पापी को तूने संवारा। तू है दयालु बड़ा, पापी को तूने संवारा। मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। मुर्दों को तूने जिलाया, लंगड़ों को तूने जलाया, जिलाया को तूने थमाया, डूबे हुओं को बचाया। थमाया डूबे हुओं को बचाया, डूबे हुओं को बचाया। ओ डूबे हुओं को बचाया। दरिया में कश्ती पड़ी है, दरिया में कश्ती पड़ी है, तू ही सहारा मेरा। दरिया में कश्ती पड़ी है, मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। किसी को खबर भी नहीं है, तू ही सहारा मेरा। मसीहा मेरा हो गया है, जहां में मुझे क्या कमी है। जहां में मुझे क्या कमी है, मसीहा मेरा हो गया है। हो मसीहा मेरा हो गया है, ओ मसीहा मेरा हो गया है। जहां में मुझे क्या कमी है, जहां में मुझे क्या कमी है, जहां में मुझे क्या कमी है। मुझे जिंदगी देने वाले, मुझे जिंदगी देने वाले, तुझसे है नाता मेरा। मुझे जिंदगी देने वाले, मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। दिल है दीवाना मेरा, ओ दिल है दीवाना मेरा। किसी को खबर भी नहीं है, तू ही सहारा मेरा। हो मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। किसी को खबर भी नहीं है, तू ही सहारा मेरा। तू ही सहारा मेरा, दिल है दीवाना मेरा। ओ किसी को खबर भी नहीं है, तू ही सहारा मेरा। तू ही सहारा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही सहारा
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सब लोगों का मैं एक बार फिर से इस प्रार्थना में स्वागत करता हूं। आप जितने भी लोग इस समय इस प्रार्थना में शामिल हैं, मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग बाद में शामिल होते हैं, आते हैं। आप सब लोगों को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। और क्योंकि मैं इन दिनों इन विषयों पर बात कर रहा हूं जिससे कि हम परमेश्वर के और भी ज़्यादा नज़दीक पहुंच सकें, परमेश्वर के और ज़्यादा करीब पहुंच सकें और उसको अधिक गहराई से जान सकें। आपको मालूम है कोई धोखा कब खाता है? जब उसको जानकारी नहीं होती है। कोई कब तक फंदे में फंसा रहता है? जब तक उसे जानकारी नहीं होती है। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी। वो कहानी ऐसी थी, बहुत छोटा था तब किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज समझ में आता है कि प्रभु का वचन कहता है ना, मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव में नाश हो गई। बाइबल में लिखा हुआ है ना, होशेया चैप्टर 4 वर्स 6, वहाँ लिखा है कि मेरी प्रजा ज्ञान के नहीं होने की वजह से, मेरे ज्ञान के नहीं होने की वजह से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तो मुझे ये बात याद आती है, वो कहानी याद आती है। जब ये वचन मैंने पढ़ा मुझे याद आया, जब अज्ञानता होती है हमारे अंदर, जब हमें मालूम नहीं होता। और ये अज्ञानता, मालूम है आपको, सबसे बड़ी भयानक बात होती है और मुसीबत में डालने वाली बात जो हर एक इंसान के लिए है, जिसे वो रियलाइज़ नहीं करता है। हो सकता है वो रियलाइज़ आज करे या बाद में करे, अभी करे या 10 साल बाद करे, आप रियलाइज़ इस बात को ज़रूर करोगे। आप इस बात को ज़रूर अनुभव करोगे कि ये वाली जानकारी कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं होना सबसे बड़ी भयानक और मुसीबत में पड़ जाएंगे आप। ऐसी वाली बात है, अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते, ये जानकारी यदि आपके अंदर नहीं है, तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेरे भाई मेरी बहन, जब आप उस परमेश्वर को जानने लगोगे ना, जब आपको उसके बारे में पता चलेगा, जब आप उसके बारे में बाइबल से पढ़ोगे या जो सुनाता है उससे सुनोगे और धीरे धीरे उस महान प्रभु के नज़दीक जाने की कोशिश करोगे, इस बात को आधार बना कर कि क्या ऐसा है जैसा ये बताते हैं, जैसा ये प्रचार कर रहे हैं, क्या बाइबल ऐसा कहती है? लाओ जरा मैं भी चेक करूं, लाओ जरा मैं भी जो है तलाशूं, क्या सच में ये अपनी ओर से सुनाते हैं या सच में बाइबल में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जब आप इस बात को ध्यान में रख कर के स्टडी करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे उस महान प्रभु को जानने के लिए, जिसको जानना पूरी तरह से संभव तो नहीं है, लेकिन जितना पवित्र आत्मा चाहता है आप जाने, आप जान सकते हैं उनको। जब आप ये कोशिश करेंगे तो आप जान पाएंगे। आपको एक वचन सुनाता हूँ। एक वचन है, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद, हालेलुया। ये वचन मैंने बहुत पहले पढ़ा था और ये वचन है ओके, यूहन्ना के सुसमाचार में, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई ये मेरी इच्छा को जानने का संकल्प करेगा, ऐसा एक वचन है, संकल्प करेगा, तो वो जान जाएगा कि मेरी शिक्षा मेरी ओर से है या मनुष्य की ओर से। यदि कोई जानने का, मैं बता रहा हूं आपको, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ, संकल्प करेगा, हालेलुया। और हम सबके अंदर प्रभु चाहता है कि हम सबके अंदर ये बात पाई जाए, ओके, ये बात पाई जाए और हम जो है इस बात को समझें। यदि आप उसको जानने की कोशिश करेंगे, थैंक यू जीसस, उसको जानने की कोशिश करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि
सच में, हाँ जी, आप पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 7 वर्स 17। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 17 को जब आप पढ़ेंगे, और दूसरे मैं चाहता हूं दूसरे दोनों अनुवादों से आप पढ़िएगा, दोनों अनुवादों से आप पढ़िएगा जी। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो ये जान जाएगा कि मेरी शिक्षा क्या है, मेरी ओर से है या किसी और की ओर से, या मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ या किसी और की तरफ से बोलता हूँ। मेरी शिक्षा मेरी है या किसी और की है। हाँ जी, पढ़ें। यदि कोई उसकी इच्छा पूरी करने का संकल्प करेगा तो वह यह जान जाएगा कि मेरी शिक्षा ईश्वर की ओर से है, हाँ, अथवा मैं अपनी ओर से बोलता हूँ। ओके, यहाँ लिखा हुआ है यदि कोई उसकी इच्छा पूरी करने का संकल्प करेगा तो वो यह जान जाएगा कि मेरी शिक्षा ईश्वर की ओर से है अथवा मैं अपनी ओर से बोलता हूँ। तो मैं आपसे क्या कह रहा था? मैं आपसे ये कह रहा था कि जब आप उसे जानना चाहोगे तब आपको पता चलेगा कि सच्चाई, सच में हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसके पास पहुंचना मुश्किल है या जिसके पास पहुंचा नहीं जा सकता है, या जो हमारी मुसीबत का निवारण नहीं कर सकता है, या वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसके पास पहुंचना बहुत मुश्किल और कठिन है और इम्पॉसिबल है। ऐसा आपको नहीं लगेगा। कब? जब आप उसे जानने लगोगे, जब आप संकल्प करोगे, जब आप ठान लोगे कि मुझे इनको जानना है, ठीक है, मुझे इनको जानना है। जब आप ये ठान लोगे कि मुझे इनके बारे में जानना है, मैं समझना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहती हूं, जब आप इसके पीछे जाएंगे, ठीक है, जब आप इसके पीछे जाएंगे, जब आप इसकी खोज करेंगे, जब उनको जानने की कोशिश करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सच में वो एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रार्थनाओं को सुनता है। तब आप जैसे जैसे उसको जानेंगे तो मैं कह रहा था आपसे, शैतान कब धोखा देता है या हम धोखा कब खाते हैं? तब खाते हैं जब हमारे अंदर परमेश्वर की जानकारी नहीं होती है। और परमेश्वर की जानकारी का मतलब है उसके वचन की जानकारी का नहीं होना, ठीक है। परमेश्वर को जानने का मतलब होता है परमेश्वर के वचन को पढ़कर के जानना कि वो वास्तव में है कैसे, ये मतलब होता है उनको जानने का। तो जब मैं कहता हूं परमेश्वर को जानना, तो मैं ये इस बात से कह रहा हूं कि बाइबल को जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो यही आपको परमेश्वर के बारे में, ईश्वर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देगी, अधिक से अधिक जानकारी आपको मिलेगी जितना ज़्यादा आप बाइबल को पढ़ेंगे। नहीं तो आप भ्रम में पड़े रहोगे। अगर आप मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 29 को पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 वचन 29 को पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह ने लोग जो भ्रम में पड़े हैं, और ये भ्रम बहुत सारे भ्रम हो सकते हैं, कोई भी भ्रम हो सकता है। मैथ्यू 22:29 में आप पढ़ेंगे क्या 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 कहा यीशु मसीह ने, जी पढ़ें। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ्य नहीं जानते, इसी कारण भूल में पड़ गए हो। हाँ, ओके। दूसरे बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ही ईश्वर का सामर्थ्य जानते हो, इसीलिए भ्रम में पड़े हुए हो। भूल और भ्रम की बुनियाद है परमेश्वर को नहीं जानना। भूल और भ्रम। अब आप कहो कौन सा भूल, कौन सी भूल, कौन सा भ्रम, है ना? कौन सी भूल, कौन सा भ्रम? अब यही तो था यीशु के ज़माने में भी। यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो आपने देखा नहीं, बाइबल में यीशु मसीह ने शास्त्रियों और फरीसियों को, और जो उस समय के नेता थे, अगुए थे, धर्म के अगुए थे, उनको क्या क्या बोल दिया यीशु ने? बोला तुम पुती हुई कब्र हो, बोला तुम अंधे शास्त्री हो, बोला तुम जो है जीरे पुदीने का दशमांश तो देते हो, लेकिन संहिता की मुख्य बातें, न्याय, प्रेम और दया का उल्लंघन करते हो। अच्छा, किसी की हिम्मत थी उनसे ऐसी बात करने की, इस तरह से बोलने की? एक्सेप्ट जीसस,
यीशु को छोड़कर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको ऐसा बोलें। अब कोई उनके इस वाले स्वभाव को देखेगा बाइबल में तो समझ जाएगा कि प्यार करने का मतलब केवल प्यार करना नहीं, बल्कि प्यार करने का मतलब होता है करेक्ट करना। अगर आप करेक्ट नहीं कर सकते हो तो आप प्यार भी नहीं कर सकते किसी से, है ना। प्यार प्यार में आप करेक्शन भी नहीं करते हो, इसलिए तो बच्चा कल को चढ़ जाता है आपके सिर पर। आप जब करेक्ट नहीं करते, जो चीजें सही समय पे करेक्ट की जानी चाहिए यदि वो नहीं की गई तो आने वाले दिनों में वो बहुत बड़ी गलती करेगा। यीशु मसीह ने यहां पर इनको कहा पुती हुई कब्रें, जो उनकी सच्चाई थी, जो उनकी असलियत थी। यीशु मसीह ने बोली कि तुम पुती हुई कब्र हो, तुम जो है अंधे हो। अब अंधे, तब उनको लगता था कि वो अंधे क्या, वो भूल में थे। उनको लगता था, यीशु मसीह ने कहा, वो प्रार्थनाएं करते थे लंबे लबादे पहन करके, हैं, चौकों में और सभाओं में खड़े हो करके, हाथ फैला करके, दिखावा करके वो प्रार्थना किया करते थे। और आपको मालूम नहीं यीशु ने क्या कहा? मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 में आप जाएंगे जब, तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि क्या कह दिया यीशु मसीह ने। और किसी की हिम्मत नहीं थी यीशु के ज़माने में कि इस तरह से कहा जाए। हाँ, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वचन 5 में पढ़ के देखें क्या लिखा हुआ है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5। और अब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। फिर से बोलना। और अब तू प्रार्थना करे तो हाँ, तो कपटियों के समान न हो। और अब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। आगे, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है। अब आप पढ़ें 7वां वचन इसका। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक ना कर, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ये क्या लिखा है यहाँ पे? वे समझते हैं। इसको बोलते हैं भ्रम, इसको बोलते हैं भूल। ये लोग जो थे लंबे लंबे लबादे पहन करके चौकों में और सभाओं में खड़े हो करके, दिखा करके, जोर जोर से चिल्ला करके और लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए आवाज करके जब प्रार्थना किया करते थे, तो यीशु मसीह ने कहा कि ये समझते हैं कि इस तरह से प्रार्थना करने से इनकी सुनवाई होती है, इस तरह की प्रार्थना करने से इनकी सुनवाई होती है। तो यीशु के जमाने में प्रार्थना के संबंध में बहुत बड़ा भ्रम था, जो आज भी है। जो कुछ यीशु के जमाने में था वो आज भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि यीशु के जमाने में जो कुछ था वो आज नहीं है और आज मॉडर्न हो गया है, और इतना मॉडर्न हो गया है कि यीशु ने उसके बारे में बातें ना की हों। ऐसा कुछ भी मॉडर्न नहीं है जो अब तक हुआ है और जो आगे होगा, और जिसको यीशु मसीह ने अपने वचन से साफ ना किया हो या चेलों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा ना हो। ऐसा कुछ भी मॉडर्न अभी तक हुआ ही नहीं है। जो होगा ना उसके बारे में भी अभी से बाइबल में लिखा हुआ। इसलिए बाइबल एक ऐसी किताब है जिसको हर एक मनुष्य को पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। एकमात्र किताब जो इस दुनिया में है जो आपको परमेश्वर की सच्चाई को उजागर कर सकती है वो है बाइबल। अब लोग पढ़े ना वो बात दूसरी है। लोग अपने जो है आइडिया और अपने सोच और विचार और कल्पनाएं और इमेजिनेशन के अनुसार चलना चाहे तो आपको कौन हाथ पकड़ के रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। लेकिन आपके इमेजिनेशन, आपके आइडियाज, आपकी सोच, आपके विचार परमेश्वर के वचन के विरोध में हैं तो उसका आपको न्याय चुकाना पड़ेगा। आपका न्याय होगा, आपसे पूछताछ होगी। तो यहां पर मैं क्या समझा रहा हूं? ये लोग भूल में थे, प्रार्थना के संबंध में ये भूल में थे। तो यीशु मसीह ने प्रार्थना के संबंध में इनकी भूल जो थी वो दूर की कि देखो इस तरह से नहीं करते प्रार्थना जिस तरह से तुम करते हो, और जिस तरह से वो लोग प्रार्थना कर रहे थे उस तरह की प्रार्थना करने की शैली और तरीके को यीशु मसीह ने क्या कहा? ढोंग। ढोंग। कहीं आप भी तो नहीं है ऐसे? तो तैयार हो जाना सुनने के लिए। मैं नहीं कह रहा कुछ आगे आप कहोगे अशोक भैया ने ऐसा बोल दिया, नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं कि इस तरह से यदि हम प्रार्थना करते हैं तो सच में हम ढोंगी करार दिए जाएंगे, क्योंकि यीशु ने कहा।
यीशु ने कहा जिस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए उस तरह से प्रार्थना नहीं करते थे ये, जिस तरह से दान देना चाहिए उस तरह से दान नहीं देते थे। दान के संबंध में भी इनके अंदर भूल थी, इनके अंदर भ्रम था। आप बताओ बताओ, यहां लिखा हुआ है, यहां पर यीशु मसीह ने दान के बारे में भी कहा था। पहले मैं देखता हूं इसी में, हाँ, दान के बारे में ये लोग भूल में थे। इसके अलावा ये लोग भूल में पड़े थे, उपवास के बारे में भी भूल में पड़े हुए थे, हैं। और ये सब यीशु मसीह ने कहा जी। मत्ती अध्याय 6 और उसके वचन 1 से पढ़ते हुए आओ, मैं रोकूंगा तब आप रुकिएगा। सावधान रहो, हाँ, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। हाँ, इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजा, हाँ, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करा करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करे। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना फल पा चुके हैं। ये आज भी होता है, ये आज भी होता है। दान देते हैं तो दान देने से पहले तुरही बजाते हैं, ढिंढोरा पिटवाते हैं। दान देते हैं तो अपने आगे तुरही बजाते हैं। तुरही, आप अगर आपको लगता है तुरही समझ में नहीं आता है, तो तुरही एक प्रकार का ऐसा, आप उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रम्पेट है, ट्रम्पेट। तुरही वैसे समझ लो जैसे हाथी की सूंड है ना, हाथी की सूंड जैसी एक 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 चीज होती है, ऐसे होती है, फिर ऐसे मुड़ी हुई होती है आगे को, इस तरह से होती है। तुरही बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें से आवाज निकलती है, बहुत तेज आवाज निकलती है, ट्रम्पेट, ठीक है। ऐसा तुरही मत बजाओ, हैं, ढिंडोरा मत पिटवाओ। आकर्षित करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है ढोल मत बजाओ, देखो मैं दान दिया, मैंने दान दिया, मैंने दान दिया, मैंने दान। लोग भ्रम में थे, मालूम है, इसको सीरियसली करते थे। वो मुसीबत तो ये थी, वो दिखाने के लिए थोड़ी करते थे उसको, वो अपने मन से गंभीरता पूर्वक सीरियसली करते थे कि ऐसा करते हैं तो परमेश्वर जो है सुनता है। मन से कुछ नहीं निकला, दिल से कुछ नहीं गया, हैं। और देने के बाद तुमने जो है दान दिया, तो दान देने के बाद तुमने नगाड़े बजवाए, तुरही बजाई, 10 लोगों को बता दिया जो है, और मतलब चर्च में भी बता दिया, इतना बताया हमने, इतना दिया है। गुप्त नहीं रखा, छिपा करके नहीं दिया, बता करके दिया। एक्सपेक्ट भी किया देने के बाद कि हमारा नाम बोलो, हमारा नाम बोलो। एक बार चर्च में झगड़ा हो रहा था, प्रार्थना के बाद चर्च में झगड़ा हो रहा था पुरोहित के साथ में। और झगड़ा क्या हो रहा था, झगड़ा इस बात पे हो रहा था कि हमने जो है 100 रुपये दिए थे, आपने हमारा नाम क्यों नहीं बोला, इसीलिए देते हम तुमको, है। अब बेचारे फादर कह रहे, पुरोहित कहते हैं क्षमा कीजिए, मैं अगली बार बोल दूंगा। अगली बार का क्या, क्या अगली बार, ये वाली डेट, ये वाला टाइम, ये वाला मेरा मन, अगली बार जो है डेवलप होगा, होगा ऐसा नहीं होगा ना। तो बेचारे पुरोहित ने क्या कहा, ले तुम लिए ले लो 100 रुपये ले जाओ, और जो जुर्माना चाहिए तो जुर्माना, नहीं कुछ नहीं चाहिए, आपने बोला क्यों नहीं, बताओ। पुरोहित क्या करे, फादर क्या करे, सर फोड़ ले, हैं, कूद जाए तुम्हारी खातिर कहीं जाकर बिल्डिंग पे चढ़ के, क्या क्या करे। लेकिन ये एक वो है, पता है, ये एक वो है, मन, मानसिकता, भूल, भ्रम, 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 ये भूल है। और लोग इसको सीरियसली कर रहे हैं। They are doing the things very seriously without knowing that God is not interested in their doings. परमेश्वर जो है उसको कोई रुचि नहीं है। उसको दुख हो रहा है तुम्हारा ये कर्म कांड देख करके, उसको दुख हो रहा है तुम्हारी ये लड़ाइयां देख करके चर्चों में, उसको दुख हो रहा है तुम्हारी ये परेशानियां देख करके, उसको दुख हो रहा है कि तुम प्रेम, दया, न्याय, इस बातों से तो तुम गए। प्रेम, दया, न्याय तीनों को बोला, प्रेम प्रेम नहीं बोल दिया, न्याय न्याय नहीं बोल दिया, दया दया नहीं बोल दिया है। तीनों चीजों को उसने बोला है। ये तीनों चीजें हैं ही नहीं,
और लगे पड़े हो भक्ति करने में, ये तीनों चीजें हैं ही नहीं, और लगे पड़े हो दान करने में, ये तीनों चीजें हैं ही नहीं, और लगे पड़े हो प्रार्थना करने में, ये तीनों चीजें हैं ही नहीं, और लगे पड़े हो परमेश्वर के पीछे चलने में, ये समझ रहे हो कि तुम तो स्वर्ग पहुंचोगे ही। लेकिन उस दिन कितना बड़ा धोखा हो जाएगा आपके साथ जब परमेश्वर ये कह देगा आपसे कि मैं तुझे जानता ही नहीं। हैं? आप जरा सोच के देखिए ये कितनी बड़ी बात होगी। अभी हो सकता है आप सीरियसली ना लो, हो सकता है आप जो है ना समझो, हो सकता है आपको लगे अरे ऐसी है, इनका काम ही यही है, बस डराते रहते हैं कुछ कुछ बोल करके, हैं हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, हमारे वहाँ तो ऐसा नहीं होता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें बहुत गंभीर हैं और ये आपके अनंत जीवन पर असर डालेंगी। या तो पाओगे या फिर खोओगे अनंत जीवन, या तो आप पाएंगे या फिर आप खोएंगे। बाइबल में ऐसे बहुत सारे भ्रम थे जिसको यीशु मसीह ने आकर के दूर किया। यीशु मसीह के अलावा किसी ने इस पे वार किया ही नहीं कि प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। किसी ने वार किया ही नहीं है इस बात पे, किसी ने इस बात को स्पष्ट किया ही नहीं कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। और आज भी अगर ऐसी ही चीजें हो रही हैं, भले ही आप जो है हर संडे हर दिन रोज प्रार्थना वो चर्च में आप जाओ, और ये चीजें आज भी अगर हो रही हैं तो यीशु मसीह के ये वचन आज भी अप्लाई होंगे, आपके ऊपर लागू होंगे, आपके कर्म पर, आपके तरीकों पर। आप ये ना सोचें कि लागू नहीं होगा, आप ये ना सोचें कि बड़ा दयालु है, क्षमा कर देगा, भूल जाएगा, और वो तो प्यार करता है। अरे वो न्याय भी करता है, प्यार करता है, वो न्याय भी करता है, वो थप्पड़ लगा सकता है, वो डांट सकता है आपको, वो आंखें दिखा सकता है आपको, बाप है आपका, वो आपने उस पर विश्वास किया, उसने आपको लहू देकर के खरीदा है, आप उसके हैं, आपकी मर्जी आपकी नहीं अब उसकी है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपके भ्रम दूर हो, तब लोग जानते नहीं है, तब धोखे में रहते हैं, और शैतान उनको बड़ी अच्छे से धोखा देता है, धोखा देता है। उनके मालूम है आपको, लोगों के मन में ये नहीं आता कि बैठ के प्रार्थना करते हैं इस मामले के लिए, प्रभु के सामने बैठते हैं, घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, बैठ के प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं आता है। लोग वो दौड़ते हैं प्रचारकों के पास, वो दौड़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जाना चाहिए प्रचारकों के पास, और जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप जाओ, लेकिन आपके मन में ये बात नहीं होनी चाहिए कि कुछ बताओ कि हम क्या करें। और ऐसों के पास तो बिल्कुल मत जाना जो आपको करने के लिए बताते हैं। जाओ खीर बनाना और ग्रोटो पे जाके मां मरियम को खिला देना। कहां लिखा है? मुझे आप बाइबल से साबित करो मां मरियम खीर खाती है, साबित करो आप, मैं भी खाऊंगा फिर, या मैं भी खिलाऊंगा। तो अब कोई बता देगा ऐसे तो हम करेंगे, वो करके अपने को सेटिस्फेक्शन मिलता है, हाँ मैंने किया है, अब तो मुझ पर दया होनी चाहिए। या कोई आपको बता दे कि ऐसा है कि तुम्हारे घर से चर्च कितने दूर है, बोलेंगे 1 किलोमीटर। अच्छा एक काम करो, पैदल यात्रा कर लो, पैदल यात्रा कर लो, जाओ चर्च, एक बार जाओ, एक बार आओ, फिर एक बार, ऐसे 7 बार कर लो, है ना, 7 बार करोगे। अब वो क्या करा, उसने अपनी जान छुड़ा ली, अपनी गर्दन छुड़ा ली, क्योंकि तू तो बड़ा क्रिटिकल है, उसके पीछे पड़ जाएगा। बताओ मुझे क्या करूं मैं, तो तुम हो ही ऐसे कि बिना कुछ करे तुमको, तुम्हारे मन को शांति मिलती नहीं। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो ऐसे फालतू फालतू बातों के पीछे पड़े हुए हैं। अब आप कहो इसमें मेरी श्रद्धा है, ओके, आपकी श्रद्धा परमेश्वर के वचन के द्वारा अटेस्टेड होनी चाहिए, साबित होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। आपकी भक्ति परमेश्वर के वचन पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। वो एक वचन देखना जरा कि यू हैव वेरीड योर सेल्फ इन दाई वेज, ऐसे एक वचन है, मैं पढ़ के सुनाता हूं, ठीक है। अब आप क्या कहोगे? देखो मैं इसलिए ये सब बातें बोल रहा हूं क्योंकि बाइबल में इन सारी बातों का विरोध यीशु मसीह ने खुद किया। लोग उपवास के संबंध में भ्रम में थे। यीशु मसीह ने कहा, ये क्या करते हो तुम, उपवास करते हो और अपना मुंह जो है ऐसे दिखा लेते, गिरा लेते हो, और बिल्कुल प्रकट हो कि तुम बड़े, कोई पूछे आखिर क्या हो गया।
क्या हो गया? क्या हो गया? मैं उपवास कर रहा हूं। अच्छा, तुम उपवास कर रहे हो? तब हमारे अंदर जान आती है, जैसे उसने खाना खिला दिया तुम्हारी ये बात सुन के और बोल के कि क्या कर रहे हो? उपवास? अच्छा, हाँ उपवास कर रहा हूं मैं। उपवास? अभी तो मुंह लटका के बैठा था, अभी उपवास कर रहा हूं मैं बोलने लग गया। वो भी ताकत आ गई तेरे अंदर है? हाँ, तो सुनने के लिए तो बैठा था तू, सिर लटका के, कोई आके पूछे उपवास कर रहा है क्या? क्या हो गया? तो तू जवाब दे उपवास कर रहा हूं। लोग भ्रम में थे, ऐसे मुंह लटका करके उदास बन करके घूमते थे, टाट ओढ़ लेते थे, बैठ जाते थे, राख ओढ़ लेते थे, बैठ जाते थे, दिखाने के लिए उपवास कर रहे हैं। लेकिन सच में परमेश्वर के पुत्र यीशु ने कहा ऐसे दिखाने के लिए उपवास कर रहे हो तुम? किसी ने वार नहीं किया, किसी ने नहीं बोला था, यीशु से पहले किसी ने बोला ही नहीं। ये करते जा रहे थे और सीरियसली कर रहे थे। आप सोचो कितने लाखों की संख्या में यहूदी लोग यही कर रहे थे, शायद आज भी यही किया करते हैं। बस यही करो, यही करो, और थक जाते हैं करते करते, हार जाते हैं, उदास हो जाते हैं करते करते, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता है, हाथ नहीं लगता है। देखो एक वचन है, हाँ जी, क्या क्या वचन था वो? आइज़ाया 57:10। हाँ हाँ, पढ़े आइज़ाया 57:10। तू अपनी यात्रा की लंबाई के कारण थक गई, हम्म, तो भी तूने न कहा कि व्यर्थ है। तेरा बल कुछ अधिक हो गया, इस कारण तू नहीं थकी। दूसरा अनुवाद, तुम यह Thou सब art wearied in the greatness of thy way। ये है इसका तर्जुमा। हाँ, आप दूसरे अनुवाद से भी पढ़ें। तुम यह सब करते करते थक गई हो, किंतु तुम कभी नहीं कहती कि यह व्यर्थ है। तुम ये सब करते करते थक गए हो, हैं, फिर भी तुम ये नहीं कहते, ये नहीं कहती कि ये सब व्यर्थ है। इस व्यर्थ को तुम अर्थ देकर करते जाते हो, जबकि ये समझते नहीं कि ये व्यर्थ है, व्यर्थ है। आज परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना, आत्मा और सच्चाई से उसका गीत गाने वालों को ढूंढ रहा है, आत्मा और सच्चाई से उससे प्रार्थना करने वालों को ढूंढ रहा है, आत्मा और सच्चाई से उसके पीछे चलने वालों को ढूंढ रहा है। क्रूस उठा के मेरा अनुसरण करो, ऐसे लोगों को वो ढूंढ रहा है। क्रूस उठा करके बकबक मत करो, ऐसे लोगों को वो ढूंढ रहा है। चुप रहें, जो कुछ हमारे साथ बीतता है हम उसके लिए परमेश्वर को महिमा दें। बुराई के बदले धन्यवाद निकालने वालों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, लेकिन हम लोग ऐसी बातों को कहां जो है महत्व देते हैं, ठीक है, ऐसी बातों को हम कहां समझते हैं। हम तो व्यर्थ बातें करते जाते हैं और ऐसा कुआं खोदते हैं जिसमें से पानी नहीं निकलता है, और फिर भी कहते हैं खोदेंगे, नेक्स्ट कुआं भी हम इसी तरह से खोदेंगे, जबकि जो है तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था है, फिर भी तुम ऐसा ही कुआं खोदोगे जिसमें से पानी नहीं निकलता। इसीलिए लिखा है thou art wearied in the greatness of thy way। ठीक है, तूने अपने आप को थका लिया है, ऐसा कर करके थका लिया है, कर करके। सच्ची भक्ति तुमने सीखी नहीं है, सच्ची प्रार्थना तुमने सीखी नहीं है, सच्चाई से प्रभु को पुकारना तुमने सीखा ही नहीं है। आपको मालूम है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब बाइबिल ऐसा कहती है। वो वचन कहां पर है? धर्मी पुकारता है और यहोवा सुनता है। धर्मी पुकारता है और यहोवा सुनता है, यानी आपके पुकारने और परमेश्वर के सुनने के बीच में कोई दूरी है ही नहीं। ये पुकारा और ये सुना। हाँ, क्या है? हाँ, भजन संहिता 34:17 में लिखा है जी, पढ़ें। भजन संहिता साम चैप्टर 34 वर्स 17 जी। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, हाँ, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। आप जरा सोच के देखिए, यीशु मसीह के जमाने में ये सब लोग वो जो काम कर रहे थे, दान दे रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, ये सारा काम करके वो अपने आप को क्या विधर्मी समझ रहे थे? नहीं, धर्मी समझ रहे होंगे, लेकिन क्या वो सच में धर्मी थे? आपको मालूम है धार्मिकता का जो धार्मिकता की परिभाषा है वो क्या है? धार्मिकता की परिभाषा ये है कि परमेश्वर जो चाहता है उसे कर। परमेश्वर की
चाही हुई बात को करना, परमेश्वर के अनुसार कर देना, यही धार्मिकता है। ये धार्मिकता नहीं है कि अपनी इच्छा के अनुसार करना, तो वो परमेश्वर की धार्मिकता नहीं हुई, वो आपकी धार्मिकता है, वो आपका अनुसार है, वो आपके हिसाब से है। परमेश्वर की धार्मिकता बराबर परमेश्वर के हिसाब से कर, ठीक है। यीशु मसीह ने परमेश्वर के हिसाब से किया, वो है परमेश्वर की धार्मिकता। तो यहाँ पे क्या ये धर्मी थे? अगर धर्मी होते तो यीशु मसीह को करेक्ट करने की जरूरत नहीं थी, ठीक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये लोग इतने समय से ऐसा कर रहे थे। आप जरा सोच के देखिए, यीशु मसीह के आने से पहले कितने सारे लोग ऐसे ही जी रहे थे, ऐसी बलि चढ़ाओ, ऐसी प्रार्थना करो, ऐसी मंदिर में खड़े हो जाओ। याद है आपको, यीशु मसीह ने दृष्टांत सुनाया था, दो व्यक्ति प्रार्थना करने गए, एक तो पापी था, नाकेदार था, और एक जो है फरीसी था। दोनों ने प्रार्थना की। फरीसी तन करके खड़ा हो गया, मंदिर के अंदर जाके खड़ा हो गया, और ये मंदिर के बाहर खड़ा हो गया। फरीसी मुंह उठा करके प्रार्थना कर रहा था, ये लेकिन नाकेदार जो था ये सिर झुका के, मेरे ख्याल में लूकास अध्याय 18 में आपको मिलेगा, वो जो है नीचे मुंह गिरा करके प्रार्थना कर रहा था नाकेदार, और ये जो है सिर उठा करके प्रार्थना कर रहा था। और जिसने सिर उठा करके प्रार्थना की और मंदिर के अंदर जा करके प्रार्थना की, उसने क्या प्रार्थना की थी? उसकी प्रार्थना के शब्द क्या थे, जरा पढ़ेंगे? मैं तुमसे परंतु चुंगी लेने वाले ने, मत्ती 18:13, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। ये किसकी प्रार्थना है? उसकी प्रार्थना पढ़ो जो अंदर था, मंदिर के अंदर। फरीसी जो था उसने कैसे प्रार्थना की? फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। आप बताओ मुझे, वो प्रार्थना जो है सीरियसली कर रहा था या जो है ऐसी दिखावे के लिए कर रहा था? उसके हिसाब से उसकी प्रार्थना सीरियसली हो रही थी कि नहीं? सच में उसकी प्रार्थना गंभीरता थी, वो सीरियसली प्रार्थना कर रहा था और ये समझ रहा था कि परमेश्वर उससे प्रसन्न है, वो ये समझ रहा था। अच्छा, ये अब देखो आप, यीशु मसीह ने ये दोनों की घटना सुनाई और दोनों की घटना सुना करके यीशु मसीह ने साबित किया अपने इस वचन को कि बहुत सारे लोग ना तो ईश्वर को जानते हैं और ना जानते हैं उसका सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हैं। और ये सबसे बड़ा भ्रम है साहब, सबसे बड़ा भ्रम है। ये व्यक्ति अंदर खड़े होकर के प्रार्थना करके और अपने उपवास के बारे में जता करके, अपने देने के बारे में, दान के बारे में जता करके, अपनी धार्मिकता के बारे में जता करके, अपनी प्रार्थना के बारे में जता करके, मैं कितना सही हूं ये जता करके, और दूसरा कितना गलत है ये जता करके प्रार्थना कर रहा है। और वो इसको समझ रहा है कि ये जो है मैं सही कर रहा हूं, क्योंकि उसके हिसाब से, और मैं आपको बताऊं जो पुरानी हिस्ट्री है उसके हिसाब से, जो नाकेदार लोग होते थे, यानी जो अन्य जातीय लोग होते थे, यहूदियों को छोड़ करके जो अन्य जाति के लोग हुआ करते थे, वो चुने हुए नहीं माने जाते थे, वो जो है अलग माने जाते थे और उनको शामिल भी नहीं किया जाता था अपनी जमात में। ऐसे माने जाते थे जैसे अलग हैं, जैसे बिल्कुल वो परमेश्वर ने उनको बनाया ही नहीं है, ऐसे माने जाते थे। लेकिन ये लोग अपने आप को चुना हुआ, अपने आप को पवित्र और अपने आप को ठीक समझते थे। और ये फिर बाद में, अब ठीक तो था कि चुने हुए थे, ठीक तो था कि जो है प्रभु ने चुना था, लेकिन चुने जाने के बाद जब तुम गलतियां करो तो ये ठीक कहां? जब अशोक चुना गया है और चुने जाने के बाद ये गलती करे, तो क्या परमेश्वर को अशोक को छोड़ करके ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना चाहिए जो गलती नहीं करता? भले ही वो मेरी तरह नहीं है, लेकिन गलती नहीं करता है, अपराध नहीं करता, पाप नहीं करता, भटकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को चुनने का हक परमेश्वर को है या नहीं है? आप बताओ। चाहे भले ही वो गैर जाती है, मैं कहता हूं
बहुत ही गरीब है, हैं, और बदनाम है, कैसा भी है, लेकिन मन देख रहा है परमेश्वर। तो परमेश्वर को निर्णय लेने की आजादी है या नहीं है? है, है। तो चुना गया हूं मैं, लेकिन ये नहीं कि मैं चुना जाऊं और उसके बाद गलती करूं। दाऊद चुना गया था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा और योजना में सपने में भी ये नहीं था कि दाऊद बतशेबा को जो है अपनी पत्नी बनाने के लिए उसके पति उरिया को मार डालेगा और उसके बाद जो है हत्या करवाएगा, उसके बाद उसको बुला करके उसके साथ सहवास करेगा। इस तरह की योजना प्रभु की नहीं थी, चुना गया था। ठीक है, लोग क्या करते हैं, अपने आप को मिले हुए अधिकार और अपने आप को मिली हुई पदवी का नाजायज और गलत इस्तेमाल करते हैं, जो कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है किसी को प्रधानमंत्री बनाने की, किसी को नेता बनाने की, किसी को अभिनेता बनाने की, किसी को प्रचारक बनाने की, किसी को भविष्यवक्ता बनाने की। ये उसकी मर्जी है, उसका चुनाव है, वो जिसे चाहे उसे ऊपर उठाए। आप और हम कौन होते हैं उंगली उठाने वाले हैं? तो उसकी इच्छा है, उसकी योजना है, वो ऐसा करता है। लेकिन जिसको उसने ऊंचा उठाया है, अशोक को उसने ऊंचा उठाया या किसी और को उसने ऊंचा उठाया, अब तुम करो गलती, तुम करो अपने आप को मिले हुए अधिकार का दुरुपयोग, और परमेश्वर ये देखे। तो परमेश्वर देखे तो कब तक देखे ये भी बताओ। उसकी इच्छा वो एक दिन देखे, एक दिन में तुमसे उब जाए और तुमको गेट आउट कर दे, उसकी इच्छा है। तुमको कहे कि रेजिग्नेशन लिख के दे, नहीं तो मैं निकालता हूं तुझको, या तो तू लिख के दे या फिर मैं निकालता हूं तुझको। आप जानते नहीं हो आपके परमेश्वर जो है, आपका परमेश्वर ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वो बर्दाश्त करता है तो बर्दाश्त करता है, और जब बर्दाश्त नहीं करता है तो नहीं करता है। अब आप चिल्लाओ उसके कान में तो नहीं सुनेगा वो। आप कहो उसको, आप दोष लगाओ उस पर, मैंने इतनी सेवा की, इन्होंने मुझे निकाला। तो देखो, वो बर्दाश्त, जितना वो बर्दाश्त करता है ना, वो इतना बर्दाश्त करता है कि जितना बर्दाश्त और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए उसको आपको रखने, चुनने और आपको हटाने और आपका चुनाव जो है आपका रद्द करने की पूरी आजादी उसकी है, स्वतंत्रता उसकी है। तो जब चुने जाने के बाद में आप गलती करो, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करो, तो परमेश्वर जो है आपको हटाने की सोचता है, वो बर्दाश्त नहीं करता है। राजाओं के ग्रंथ में पढ़ लो, ठीक है, दाऊद और साउल का केस यही था, आप पढ़ लो। ठीक है, मैं बताना चाहता हूं, लोग भ्रम में पड़े हैं। वंस लव्ड सो लव्ड फॉर एवर नहीं है। मैं सही बोल रहा हूं? वंस इन ग्रेस सो इन ग्रेस फॉर एवर नहीं है। समझ रहे हो आप? एक बार चुने गए तो हमेशा के लिए चुने गए। ऐसा ही तो सोचा इन लोगों ने। किन लोगों ने? ये मंदिर में जो घुसा हुआ था, प्रार्थना कर रहा था, मैं तो चुना हुआ हूं, मैं तो किसी को भी गलत कह देगा, चुना हुआ है तो है। ऐसी होता है हमारे पास। हम जो है जन्म के यीशु मसीह को मानने वाले ईसाई बन गए, और कोई हमारे चर्च में आया, बेचारा गैर मसीही है लेकिन आया है, और उसको नहीं पता है कि वो कुर्सी जो रखी है, उस कुर्सी पे तुम्हारा नाम लिखा है। मैं समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं। ऐसी धार्मिकता प्रभु को चाहिए नहीं, और ऐसे लोग चर्च में चाहिए नहीं। तुम्हारी उस कुर्सी पे तुम्हारा नाम लिखा है। वो आके बैठा था और तुम आए पीछे से, तुम थोड़ा सा लेट हो गए, तुम आए पीछे से, और तुमने आकर के उसके है कौन, और वो बेचारा नया कुछ नहीं जानता, वो देखता है शायद वो ये समझता है, अच्छा लगता है यही सबसे बड़ा है इस घर, इसमें चर्च का, और ये चर्च इसी ने बनाया है, और कुर्सी का मैन्युफैक्चरर यही है। हाँ, क्या है? कौन हो? कहां से? प्रार्थना में आया था। पीछे जाके बैठो। हैं? या नीचे जाके बैठो।
वो जो नीचे बिछा है उस पर तुम लोग बैठो, इस पे बैठूंगा मैं, क्या पता तुम्हें कोरोना है तो है, नीचे जाके बैठो। मास्क नहीं पहना है, पहनो। एक मारेगा प्रभु आपको, बता रहा हूं मैं आपको, बहुत मारेगा, पिटाई करेगा वो। ये सही बात नहीं है। ऐसे हैं कट्टर, हैं कट्टर, ऐसी कट्टरता रखते हैं हम, ऐसा दिल रखते हैं। आया पत्नी से लड़के घर में, चर्च में आया, पत्नी से लड़के घर में चर्च में, और दिखा रहा है अपने नखरे चर्च में। कितनी खराब बात है ये। अरे यार तेरा गुस्सा है, तेरी कोई प्रॉब्लम है, तू पहले वहीं पे सॉल्व करके आ, काहे के लिए जो है चर्च में घुसा पड़ा है। ऐसे ही था वो, मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं तो अलग हूं, बढ़िया हूं। बेकार हैं ये सब, बेकार। ऐसा करते हैं लोग, समझते हैं। आपको मालूम है, भ्रम में पड़े हैं। ये भूल है, ये भूल है कि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो तुम्हारा सूट बूट पहनावा मूछ नहीं देखता, बल्कि देखता है तुम्हारा हृदय। आपका हृदय देखता है, वो देखता है तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है, ये देखता है वो। और आप देख लो, यीशु ने कहा, दो व्यक्ति प्रार्थना करने गए, एक अंदर जाके प्रार्थना करता है, अपने उपवास, अपना दान, अपना देना सब जता के प्रार्थना की, और दूसरे को दोष देकर की प्रार्थना की, वो जो बाहर खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था। अरे तू खुद ही कर लेता प्रार्थना, उसके बारे में बोलने की क्या जरूरत थी। आज लोग जो चर्च के अंदर है ना, वो बाहर वालों की बोलते रहते हैं। तो तुम जो अंदर हो वो बाहर होगे, जो बाहर है वो अंदर होंगे। कर लेना आपसे जो करा जाए। तुम जो जन्म के बने पड़े हो, तुमको लगता है तुम्हारा चुनाव हो चुका है, तुमको लगता है ठप्पा लग चुका है, तो मैं बता रहा हूं आपको, गैर ठप्पे वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे पहले, यीशु ने कहा, स्वर्ग जाएंगे। तुमसे पहले, हमसे पहले चले जाएंगे, हमसे पहले जाएंगे। इसलिए कोई गर्व ना करे। यदि बाइबल कहती है, यदि कोई गर्व करना चाहे और इतराना चाहे तो इतराए, गर्व करे किस पे? इस बात पर कि वो प्रभु को जानता है, वो परमेश्वर को जानता है। मेरे भाई मेरी बहन, नाकेदार बाहर खड़ा था, ना उसने अंदर वाले के बारे में कुछ बोला और ना अपने जैसे के बारे में कुछ बोला। वो अपने बारे में परमेश्वर से क्या बोला? छाती पीटी और उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। उसने छाती पीटी और कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। जब वो बोलता है मुझ पापी पर दया कर, तो इससे वो इन चीजों को एक्सक्लूड कर देता है, निकाल देता है कि मुझे दूसरों से कोई लेना देना नहीं, ना उनके पुण्य से, ना उनके पाप से, ना उनकी भलाई से, ना उनकी बुराई से। मेरी मुसीबत मेरे लिए बहुत है, मैं जो परेशान हूं यही बहुत है। परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं जो निराश हूं, मेरा जो दिल टूटा पड़ा है, मुझे जो सूझ नहीं रही है बातें, मैं अकेला पड़ गया हूं। खुद के बारे में सोचता है और परमेश्वर के बारे में सोचता है, और ये सोचता है, इस बात से मुझे और कोई बाहर नहीं निकाल सकता सिवाय मेरे प्रभु के। ये सोच करके वो प्रार्थना करता है, और मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर उसकी प्रार्थना का जवाब देता है। और यीशु ने ये दृष्टांत सुना के इस तरह से खत्म कर दिया, कहा कि सुनो, वो नहीं, ये पाप मुक्त होके घर गया। कौन? वो नहीं, वो जो अंदर था, वो जो अपना उपवास जता रहा था, क्लेम कर रहा था, दावा कर रहा था, मैं उपवास करता हूं, मैं दान देता हूं, ये वो सब जता रहा था, वो नहीं, बल्कि ये पाप मुक्त होकर के घर गया। तो वो और पाप करके घर गया। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। ये लोग इसलिए भ्रम में पड़े हुए हैं क्योंकि ये ना तो धर्म ग्रंथ जानते हैं और ना जानते हैं ईश्वर का सामर्थ्य। मैं आपको बता रहा हूं, ये भ्रम है लोगों के, ये भ्रम है। इस भ्रम से हमें बाहर आना है। ये ऊंच नीच, जात पात, काला गोरा है,
भारतीय, विदेशी है, ये सब मिटे। ये भ्रम है। हम एक हैं, हम एक हैं। यीशु मसीह ने हमको अपने लहू से खरीदा है, हम एक हैं। इस बात को अपने मन में रखें। जब आप प्रार्थना करें तो इन बातों को समझें। हमारा प्रभु इस तरह से है। वो कोई भी बात आपके मन में, इस बात आपके मन में ऐसी आए जो आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाती है लेकिन दूसरे पर आरोप लगाती है, तो वो बात परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं अच्छा, वो बुरा, ये बात परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप सोचो अपने बारे में अच्छा, आप कहो अपने आप को अच्छा, आप बड़ाई मारो अपनी, लेकिन किसी दूसरे को डाउन करके नहीं। आप कहो मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन जब दूसरे को अच्छा कहने की बारी आए तो तुम्हारे मुंह से ये भी निकले कि हाँ वो भी अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है, ये भी आए। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, ये बातें हैं जो आपको बढ़ाएंगी, ये बातें हैं जो आपको मजबूत करेंगी, ये बातें हैं जो परमेश्वर को आप पर और भी अनुग्रह दिलाएंगी। जो बाइबल कहती है, तू जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीन बन तो वह तुझको शिरोमणि करेगा। शिरोमणि शब्द बहुत अच्छा है। सिर की मणि, सिर पे लगाई जाने वाली मणि, सिर पे लगाया जाने वाला गहना बोल सकते हैं। ऐसा बनाएगा आपको, सिर के ऊपर रखा जाएगा। जब तू अपने आप को दीन करेगा। दीन करने का मतलब भी जो है किसी दिन मैं आपको समझाऊंगा। कई बार यही होता है कि हम जो है समझते नहीं है। दीन करने का मतलब कुछ और ही समझ लेते हैं। हम बनावटी दीन हो जाते हैं, लेकिन जब रियल चीजें होती हैं तो वो बनावटी दीनता से काम चलता नहीं है। बनावटी जो विनम्रता है उससे काम नहीं चलता है। ठीक है, तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और प्रभु से कहता हूं कि प्रभु आपको छुएं और स्पर्श करें। आपके जितने भी प्रार्थना निवेदन हैं उन सबों को मैं प्रभु के सामने रखूंगा और आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद दें उस महान प्रभु को, वो यहाँ उपस्थित है। इस पर विश्वास करें। विश्वास करें वो हमारे बीच में है और प्रार्थना करें कि आप किसी भी प्रकार के भ्रम के शिकार होकर के ना जिए। उसको असली में जाने कि वो कैसा है, उसको समझें कि वो कैसा है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको तलाश कर रहा है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आपसे बात करना चाहता है और आपको अपने जैसा करना चाहता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आप पर रहम करना चाहता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको चंगा करके आप चंगे रहें ये देखना चाहता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको ऊंचाइयों पर ले जा करके रखने के बाद आपको हमेशा वहीं पे देखना चाहता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आपके अंदर से ऐसी सारी बातें और ऐसी सारी चीजें और ऐसे सारे विचार और भावनाएं जो आपको उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई में बढ़ने से रोकती हैं, मिटा देना चाहता है। और ये होता है उसके वचन को सुनने और उसके वचन को पढ़ने से ये बात पता चलती है। प्रेमी पिता, मैं इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस समय जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, बाद में इन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप इन्हें छुएं और स्पर्श करें। स्पर्श करें प्रभु, एक एक को आप स्पर्श करें, एक एक को आप स्पर्श करें। जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, जो निराश हैं, जो चिंतित हैं,
जो बेरोजगार हैं, जो मुकदमे में फंसे हुए हैं, जिनका शरीर ठीक नहीं रहता है, जिनको बीमारियां लगी हुई हैं, जिनको चोटें लगी पड़ी हैं, जिनको दुख है, जिनको निराशाएं हैं, इन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप इन्हें छुएं और स्पर्श करें। इनकी बीमारियां यीशु तेरे नाम से जाती रहें, इनके दुख यीशु तेरे नाम से जाते रहें, इनकी परेशानियां यीशु तेरे नाम से जाती रहें, इनकी निराशाएं यीशु तेरे नाम से जाती रहें, इनके दुख, इनकी बीमारियां, इनके रोग और इनके श्राप और यीशु तेरे नाम से जाते रहें। मैं प्रार्थना करता हूँ आप इनको छुएं और स्पर्श करें। इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप छुएं और स्पर्श करें, इन पर दया करें, इन पर रहम करें, इन पर करुणा करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप इनको छुएं प्रभु यीशु, स्पर्श करें। स्पर्श करें, स्पर्श करें। स्पर्श करें प्रभु, एक एक को स्पर्श करें, एक एक को आप 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 स्पर्श करें। एक एक को आप स्पर्श करें, एक एक को आप स्पर्श करें। जिनको सिर में दिक्कत है, सिर की तकलीफ है, यीशु के नाम से ये ठीक हो जाए। एक एक को आप स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। गर न तू इसमें बसा, मेरे दिल का होना व्यर्थ है। गर न तू इसमें बसा, मेरे दिल का होना व्यर्थ है। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। 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 स्पर्श कर स्वामी। प्रभु आप में से कई लोग उस समय स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं। कर स्वामी। स्पर्श कर रहा है, वो आपको स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। कर स्वामी। स्पर्श करें प्रभु यीशु। स्पर्श कर स्वामी। जितने भी लोग प्रभु जी शुगर पेशेंट्स हैं, आप इनको स्पर्श करें। जितने भी लोग थायराइड पेशेंट्स हैं, आप इनको स्पर्श करें। कैंसर पेशेंट्स हैं, प्रभु जी स्पर्श करें। लकवे से ग्रसित हैं, प्रभु आप इनको स्पर्श करें।
ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आप इनको स्पर्श करें। हर्निया की प्रॉब्लम है, आंत में इंफेक्शन है, ये ठीक हो जाए प्रभु जी। प्रभु यीशु इस समय आपको स्पर्श करें। जिनको एलर्जी है, जिनको आस्थमा है, जिनको प्रभु यीशु एड्स है, जिनको प्रभु यीशु किसी प्रकार की इंजरी हुई है, चोट लगी है, आप इनको स्पर्श करें। जो बेरोजगार हैं, आप इन्हें स्पर्श करें। जो निसंतान हैं, आप इनको स्पर्श करें। जिनके घरों में प्रभु जी पैसे नहीं रह गए, नौकरी नहीं है प्रभु जी, बहुत दुखी गरीब हैं, आप इनको स्पर्श करें प्रभु जी। स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें। हालेलुया, यस यस यस। प्रभु एक एक को आप स्पर्श करें, एक एक भाई को, एक एक बुजुर्ग को, माँ बाप को, नौजवान को आप स्पर्श करें जो नशे की आदत में हैं, जो ड्रग्स लेते हैं प्रभु, जो किसी भी प्रकार के नशे की लत में है, छोड़ दें यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। स्पर्श कीजिए प्रभु जी, तेरा स्पर्श इनको हो जाए, तेरा स्पर्श इनको हो जाए, तेरा स्पर्श इनको हो प्रभु यीशु। ये छुए, आप इनको छुए, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श कर, स्पर्श कर। प्रभु आप में से कई लोग इस समय स्पर्श कर रहे हैं, प्रभु आप में से कई लोग इस समय छू रहे हैं। हालेलुया, छुए छुए प्रभु यीशु, स्पर्श करें, स्पर्श करें। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो न आया मेरे प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो न आया मेरे प्रभु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। होगी अधूरी, होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो न आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक को आप स्पर्श करें, एक एक को आप स्पर्श करें, एक एक को जिनको बुखार है, जिनको सर्दी है, जिनको किसी भी प्रकार का डर है, यीशु के नाम से उनको आप स्पर्श करें। जो लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा निराश हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, उनको आप स्पर्श करें। जो लोग सोच रहे हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, जो लोग सोच रहे हैं कि हम असफल हो गए हैं, जो लोग सोच रहे हैं हमारे लिए सारे रास्ते बंद हैं, जिन लोगों का काम धंधा नहीं चल रहा है, प्रभु यीशु, एक बहन ने फोन करके बताया कि उसके पति को काम नहीं है, आप स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें। जिनकी नौकरियां चली गई हैं प्रभु जी, जिनके बच्चे प्रभु जी पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई रुक गई, लोन की किस्त भर रहे थे, वो किस्तें रुक गई हैं प्रभु जी, लोन चुकाना मुसीबत भरा हो गया है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप छुएं, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, लोगों को आप स्पर्श करें, स्पर्श करें। जिनके शरीर में दाने हैं, खुजलियां हैं, थोड़े फुंसी हैं, घाव है प्रभु यीशु, इंजुरी हुई है, स्पर्श करें, एक को स्पर्श करें, एक को स्पर्श करें। जिनका घर नहीं बना है, जिनको पासपोर्ट नहीं मिला, जिनको वीजा नहीं मिला है, प्रभु यीशु आप छुएं, चमत्कार करें, जिससे कि ये कल के दिन गवाही दे सके प्रभु जी। इस समय मैं पाता हूँ दाहिने तरफ सीने में जो दर्द है वो किसी का ठीक हो रहा है, यीशु के नाम से आप ठीक हो रहे हैं इस समय। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आप ठीक हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आप ठीक हो रहे हैं। हालेलुया, यीशु के नाम से आप ठीक हो रहे हैं।
की बीमारी ठीक हो रही है इस समय, मोतियाबिंद ठीक हो रहा है इस समय। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे रहा है। पेट के दाहिनी तरफ जो तकलीफ है वो ठीक हो रही है आपकी, पीठ में जो तकलीफ है वो ठीक हो रही है आपकी, पीठ में जो प्रॉब्लम है, बैक पेन जो है, बैक प्रॉब्लम ठीक हो रही है इस समय। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आप ठीक हो रहे हैं इस समय। आस्थमा ठीक हो रहा है, कैंसर इस समय ठीक हो रहा है। आप रिसीव करें हीलिंग को, अपनी हीलिंग को ग्रहण करें यीशु के नाम से। जिनका कोई जेल में बंद है, मैं प्रार्थना करता हूँ जेल से छूटे प्रभु यीशु। उनके ऊपर लगाए गए आरोप प्रभु जी बेबुनियाद साबित हो, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। जिनकी जमीन को लेकर के वाद विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, उनकी जमीन का झगड़ा मिट जाए यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से। स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें। जिनको कोरोना पॉजिटिव आया है यीशु के नाम से वो ठीक हो जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें। जिनके बच्चों के लिए पढ़ाई की प्रॉब्लम आ रही है प्रभु यीशु, एडमिशन की प्रॉब्लम आ रही है प्रभु यीशु, जिन बच्चों के नीट के एग्जाम है कल के दिन, मैं प्रार्थना करता हूँ आप उनको स्पर्श करें, छुएं प्रभु, उनको बुद्धि प्रदान करें, उनको पवित्र आत्मा से भर दें। मैं प्रार्थना करता हूँ अर्चना के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे बच्चों के लिए जिनको कल नीट का एग्जाम देना है यीशु के नाम से। कल के दिन उन पर अधिकार हो जाए, अधिकार हो जाए, अधिकार हो प्रभु जी। उनके हाथों को तू थाम, उन बच्चों के हृदय को तू थाम, उनको तो अपनी शांति से भर। उनके लिए प्रार्थना करता हूँ आप स्पर्श करें प्रभु जी, स्पर्श करें। जिनका आज जन्मदिन है या एनिवर्सरी है उनको आप आशीष दें, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इस पर दया करें, इन पर तरस खाएं, मैं प्रार्थना करता हूँ। छुएं एक एक को आप प्रभु जी, स्पर्श करें, दया करें। जो लोग दुष्ट आत्मा से सताए जाते हैं, दुष्ट आत्मा से सताए जाते हैं, बंधन है यीशु के नाम से वो बंधन टूट जाए, खुल जाए, ये चंगे हो जाए, स्वस्थ हो जाए। वो यीशु 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 यीशु। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। विश्वास करें मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने आपको स्पर्श किया इस समय, प्रभु ने आपको छुआ है, प्रभु ने आपको स्पर्श किया, आपको छुआ है। मैं आपको आशीष देता हूं इस समय यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। बहन प्रिया दास, प्रभु आपको इस समय स्पर्श कर रहा है। प्रभु आपको छू रहा है इस समय। बायां कान किसी का प्रभु छू रहा है इस समय, चंगे हो रहे हैं आप। मैं देख रहा हूं आप, मैं सुन रहा हूं एक शब्द हलक, 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 हलक। मतलब आपको जब खाना खाते हैं तो आपके गले के बीचों बीच के एक ऐसा एरिया है जहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम है, अटक सा जाता है ऐसा लगता है, या फिर आप खाना नहीं खाया जाता आपसे। मैं देखता हूँ वहाँ पर कोई घाव है, वहाँ पर कोई तकलीफ है, आप दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन प्रभु इस समय आपको ठीक कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। आप चंगे हो रहे हैं, आप विश्वास करें, आप ठीक हो रहे हैं। रिसीव करें अपनी हीलिंग को, अपनी चंगाई को ले लें। जो लोग बहुत ज़्यादा कर्ज में हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु वो कर्ज से बाहर आए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रोहित के लिए, भाई किशोर के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ उन सबों के लिए जिन्होंने मुझसे कहा हमारा नाम मत बताइएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ उन पर दया करें, उनको मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ये कर्ज से बाहर आए प्रभु जी। Those who are waiting for the anointing of the Holy Spirit, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए जो पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के वरदान को पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ ये लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं, वरदानों और फल से भर जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी लाइफ प्रभु जी चेंज हो जाए, इनका फ्यूचर प्रभु जी ब्राइट हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जो काम ये ठाने वो इनसे बंद भी पड़े और इनके मार्गों में प्रकाश रहे।
शैतान के सारे काम इनके जीवन से समाप्त हो जाएं, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इनका मन आनंद से भर जाए प्रभु जी, उदासियां दूर हो जाएं। जिन जिन के मन में उदासी है, मैं प्रार्थना करता हूँ, जिन जिन को बहुत चिंता होती है अपना घर लेकर, अपना परिवार लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने पति को लेकर के, वर्तमान स्थिति को लेकर के, इस दशा को लेकर के जो इस कोरोना वायरस की वजह से बन गई है, इसको लेकर के जो लोग निराश हैं, दुखी हैं, जो लोग कहते हैं हम आपको क्या बताएं, हम कितने दुखी हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आप उन पर दया करें। प्रभु मुझे संदेश देता है कि किसी का कोई घर छोड़ के चला गया है, प्रभु कहता है वो बाहर, वो जो है सुरक्षित है, वो आपको लौट के आके मिलेगा, वो आ रहा है। यस, ही इज कमिंग बैक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गले की नस में किसी को प्रॉब्लम है, वो उस समय ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। आप रिसीव करें अपनी चंगाई, आप रिसीव करें, आप ठीक हो रहे हैं इस समय। मेरे भाई मेरी बहन ग्रहण करें, आप गवाही देना। कल रविवार है, मेरा आपसे निवेदन है, आप जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, कल के दिन गवाही दीजिएगा। आपकी गवाही को लिख के भेजिएगा मुझे, आपकी गवाहियों को आप लिख के भेजिएगा, आपकी गवाही को छिपाना मत, आप लिख के भेजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं इस समय। ओ प्रभु यीशु, तुझे महिमा मिले। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, जिन जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे फोन के द्वारा जो मैसेज भेजे हैं, जो प्रार्थनाएं मांगी हैं, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ अपने स्पर्श करें। कमर का दर्द इस समय ठीक हो रहा है, राइट साइड में कमर का दर्द इस समय ठीक हो रहा है, कमर की प्रॉब्लम ठीक हो रही है। वहां पर कोई नस है जो खिंचती है या दबती है, ऐसा कुछ है, प्रभु आपको इस समय स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, आप चंगे हो रहे हैं इस समय। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ इन जीसस नेम। आप विश्वास करें, प्रभु आपको छू रहा है। आप ये ना समझें खाली ऐसी कह रहे हैं, मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं, विश्वास के साथ। विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा होता है। Yes. Father, I speak in faith. प्रभु जिन जिन लोगों को अन्य भाषा में बोलने में दिक्कत होती, मैं प्रार्थना करता हूँ ये अन्य भाषा बोले। मैं प्रार्थना करता हूँ अन्य भाषा में बोले, इनके मुख खुल जाएं, ये अन्य भाषा में बोले। मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी जीभ पर तेरा पवित्र आत्मा आवे, ये अन्य भाषा में बोले प्रभु यीशु। अन्य भाषा की व्याख्या इनको मिले, अन्य भाषा के वरदान। दाहिना घुटना किसी का ठीक हो रहा है, दाहिना घुटना इस समय किसी का ठीक हो रहा है, दाहिना घुटना इस समय, घुटने की तकलीफ है, ठीक हो रहा है। आपकी ओवरी में जो प्रॉब्लम है, ओवरी में पेट के नीचे के एब्डोमेन प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो रही है। आपको जो फाइब्रॉइड्स है वो ठीक हो रहा है, आपको जो पथरी है वो ठीक हो रही है, आपकी जो ग्रोथ है वो ठीक हो रही है यीशु के नाम से। आपको HIV बोला गया है, HIV पॉजिटिव बोला गया है, कुछ नहीं होगा, आप ठीक हैं यीशु के नाम से। I declare the healing power over your life. हार्ट प्रॉब्लम जिसको भी है वो ठीक हो रहा है। हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट की नसें जो ब्लॉक हैं, यीशु के नाम से आदेश देता हूं खुल जाएं, ठीक हो जाएं, आप इस समय ठीक हो जाएं, चंगे हो जाएं आप। यस, जिनका बिजनेस फ्लॉप हो गया है, मैं प्रार्थना करता हूं, जिनका बिजनेस फ्लॉप हो गया, पैसा लगाया लेकिन फ्लॉप, मैं प्रार्थना करता हूं उसमें जीवन आ जाए यीशु के नाम से, उसमें जीवन आ जाए। ये जान जाए कि तू सामर्थी है, तेरा वचन सामर्थी है। लोग भ्रम में पड़े हुए हैं क्योंकि वो ना तुझे जानते ना तेरे वचन की सामर्थ को जानते। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता यीशु के नाम से, इनके जीवनों में तेरी सामर्थ और तेरे वचन के स्पष्टीकरण को मैं मांगता हूँ, पूरा कीजिए प्रभु जी। स्पर्श करें इनको, स्पर्श करें। मैं आशीष देता हूँ इनको और इनके लिए प्रार्थना करता हूँ और विश्वास करता हूँ तूने सुन लिया है। यीशु मसीह के मधुर पवित्र नाम में कहें आमीन, आमीन और आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा दें, सारी महिमा उसको दें, सारा आदर उसको दें। प्रभु ने आपको स्पर्श किया है, छुआ है, आप विश्वास करें क्योंकि बाइबल कहती है, मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और प्रभु ने आपको स्पर्श किया, विश्वास कीजिए। मैंने आपके लिए सबके लिए प्रार्थना की है। आप जो लोग बाद में आप लिखते हैं मेरा नाम नहीं लिया या मुझे नहीं बताया, मेरे लिए प्रार्थना नहीं की, ऐसा नहीं है। मैं आप सबके लिए बराबर प्रार्थना कर रहा हूँ। और प्रभु का एक वक्त है, अगर आपको तुरंत से कुछ नहीं होता आप घबराएं ना। प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं, प्रभु आपको चंगा कर रहे हैं, प्रभु आपके साथ हैं। आप विश्वास कीजिए, प्रभु आपको छू रहे हैं, ठीक है। और कल रविवार है,
कल दिन में भी प्रार्थना है और कल शाम को भी प्रार्थना है, उसका भी मैं जो है लिंक डालूँगा, सेंड करूँगा। और YouTube पर आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं दूसरों को ऐसी प्रार्थना चलती है, शायद उनका भी भला हो जाए आपके माध्यम से, तो आप उनको बता सकते हैं। मैं ये नहीं चाह रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप जो है ज़बरदस्ती करो, आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं तो करें, दूसरों को बता सकते हैं आप बताएं। और आप जो ऑफलाइन देखेंगे इस प्रार्थना को, प्रभु आपको आशीष देगा, आप विश्वास कीजिए। मैंने शुरू में भी प्रार्थना की, मैंने अभी भी प्रार्थना की है। तो आप अपनी गवाहियों को प्लीज़, मेरा यहाँ नंबर लिखा हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, उस नंबर पे आप जो है अपनी गवाही को, अपना नाम, उम्र और आप कहाँ रहते हैं उस स्थान का नाम लिख करके नीचे दिए गए नंबर पर 63 से जो नंबर है उस पर जो है आप व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप कर दें, या आपकी वीडियो बना के भेजना चाहें तो भेज दें। और रिकॉर्डिंग करके केवल वो ही लोग भेजें जो लिख नहीं सकते, जिनको लिखना नहीं आता, हिंदी में या इंग्लिश में लिखना नहीं आता है, वो ही केवल रिकॉर्डिंग करके भेजें। अन्यथा सब लोग रिकॉर्डिंग करके ना भेजें, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है। हम पढ़ने के हिसाब से तो जितनी जल्दी हम चाहते हैं हम पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डिंग को हम जितनी जल्दी चाहते हैं उतनी जल्दी सुन नहीं सकते। इसलिए रिकॉर्डिंग सारे लोग ना करें, केवल वही जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते, केवल वही लोग रिकॉर्डिंग करके भेजें। और कोई वीडियो बना के, अपनी विशेष चंगाई हुई है उसकी वीडियो बना के भेजना चाहता है तो वो वीडियो बना करके भी आप भेज सकते हैं। मुझे विश्वास है प्रभु ने आपको स्पर्श किया है, प्रभु ने आपको छुआ है और आप आशीषित हुए हैं। इसलिए आप जो है अपनी गवाहियों को लिख कर के भेजिएगा और प्रभु आपको छुएंगे। और लोगों को आप बता सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात होती है और प्रभु आपको आशीष देगा। ठीक है, तो जाने से पहले हम जो है आखिरी भजन गाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। मिलता आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए ऐ खुदा। मिट गए जीवन मिलता आशीष ठहरी बरकत आई। जीवन मिलता मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का, मेरे दुख सुख का साथी, मेरे साथ साथ चलता, मेरे दुख सुख का साथी, मेरे साथ साथ चलता, मेरे दुख सुख का साथी, मेरे साथ साथ चलता। ओ मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का, मेरे दुख सुख का साथी, मेरे साथ साथ चलता, मेरे दुख सुख का साथी, साथ चलता। ना मैं रुकना ना मैं थकना
बल्ला यीशु का पकड़ा, उसने तरस मेरे पे था, मुझको चंगा कर दिया। उसने तरस मेरे पे था, मुझको चंगा कर दिया। उसने तरस मेरे पे था, मुझको चंगा कर दिया। विश्वास मैंने किया, बल्ला यीशु का पकड़ा, उसने तरस मेरे पे था, मुझको चंगा कर दिया। उसने तरस मेरे पे था, मुझको चंगा कर दिया। मन खुशियों से भर गए, डूबे हुए भी डर गए, दुश्मन सारे हार गए खुदा। मन खुशियों से भर गए, डूबे हुए भी डर गए, दुश्मन सारे हार गए खुदा। बंधन टूट गए, गम भी मिट गए, आंसू सूख गए खुदा। बंधन टूट गए, गम भी मिट गए। आंसू सूख गए खुदा। हालेलुया। जीवन मिलता मिलता आशीष में, पहली बरकत आई है खुदा। जीवन मिलता मिलता आशीष पहली पहली बरकत आई है खुदा। बरकत आई है खुदा। बरकत आई है खुदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यदि आप इस मिनिस्ट्री के लिए कुछ देना चाहते हैं, बीज बोना चाहते हैं, आप अपनी भेंट भेजना चाहते हैं, तो मैंने उसकी लिए भी जो है सूचना दे रखी है इसमें नीचे, आप देख सकते हैं, आप भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपकी गवाहियों को, आपके प्रार्थना निवेदनों को नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर भेजिएगा। मैं आपका भाई आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। जय शिव।